नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। मैं मौजूद हूं अजमेर लोकसभा सीट पर। अमूमन ये सीट भाजपा की एक सेफ सीट मानी जा रही है आजकल, पर इस बार हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व भाजपाई नेता, वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं डॉक्टर विकास चौधरी। किशनगढ़ से विधायक हैं। हम इनसे जानेंगे कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं इस विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, और क्या इनके कारण रहे थे विधानसभा चुनाव में जब इनका टिकट कटा और भाजपा से कांग्रेस में आए, और इनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपकी टीम का किशनगढ़ अजमेर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं। 26 को दूसरे चरण में अजमेर में मतदान है। कैसी तैयारियां हैं आपकी नई पार्टी की जिसमें आप विधायक चुने गए हैं? किस तरह से प्लानिंग है आपके? भागीरथ चौधरी जो सांसद रहे हैं बीजेपी के, 2019 बने, फिर से उनको प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस 2018 से 2023 में यहाँ सत्ता में रही। सत्ता में अशोक गहलोत जी की सरकार ने अच्छा काम किया। हमारी उस चुनाव हमने अच्छा लड़ा 2023 का, हमारी 70 से ज़्यादा सीट आई है। और इस बार अजमेर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद को फिर से टिकट दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम नौजवानों को आगे बढ़ाना चाह रही है, दूसरी तरफ उन्हीं भागीरथ जी को टिकट दिया जिनको विधानसभा चुनाव में 3 महीने पहले मात्र 17% वोट, 37,000 वोट मिले। दूसरी तरफ वो 6 लाख से जीते हुए लोगों का टिकट काट रही है, एक तरफ 36-37,000 वोट मिलने वालों को टिकट दे रही है जो 70 वर्षीय है। हमारी तरफ से कांग्रेस पार्टी से आदरणीय रामचंद्र जी को टिकट दिया है, जिनको डेयरी का लंबा अनुभव है। वो इस अजमेर जिले के खांटी नेता रहे हैं और पशुपालकों के वो मसीहा रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार शानदार हम फाइट कर रहे हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। भागीरथ चौधरी, उनका कहना है 400 पार होगा, हमारे विकास के काम हुए हैं अजमेर में। आपसे खासा नाराज थे जब आपका एक ट्वीट देखा मैंने, रुपया तेरी तीखी धार। उस ट्वीट का क्या कारण? ट्वीट का निश्चित तौर पर पूरा अजमेर जिला जानता है कि जिस आदमी को पूरी जनता ने नकार दिया अभी विधानसभा चुनाव में, उसी को वापस टिकट देने का जो क्राइटेरिया था वो केवल रुपयों के अलावा कुछ हो नहीं सकता। कई लोग जो बेचारे जीवन भर दरियां बिछाते, इन्हीं को आप 2003 से टिकट दे रहे हो, 8 में दिया, 13 में दिया, फिर 19 में आपने MP का दे दिया, 23 में MLA का दे दिया, फिर दे दिया। तो ऐसा कुछ उनकी वर्किंग स्टाइल नहीं है। न वो हमारे गाँव गरीब किसान की बात उठा सकते हैं। संसद में उन्होंने 5 साल रहते हुए कुछ भी काम नहीं किया। भले ही वो हाजिरी देने में एक नंबर आदमी है, झुकने में, पैर छूने में, हाजिरी देने में, भले ही संसद में उनकी हाजिरी पूरी होगी, लेकिन संसद में उन्होंने एक बार अजमेर जिले के लिए टेबल नहीं थपथपाई। उन्होंने अजमेर के विकास की कोई बात नहीं की। यहाँ हमारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, कांग्रेस के राज में आदरणीय पायलट साहब यहाँ मंत्री हुआ करते थे, केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हमारे हवाई अड्डा आया था, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र है, वो भी कांग्रेस के राज में आया। परंतु उसके बाद ये 5 साल MP रहते हुए ना तो एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिला पाए, ना कोई शिक्षा, ना कोई नौजवानों के रोजगार की बात कर पाए। किसानों को भाजपा के लोग कहते थे उनकी आय दुगनी करेंगे, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उनकी फसल की खरीद करेंगे, लेकिन उनके वादे खोखले वादे थे। और इस बार लोग अलग मूड में हैं। जो 2004 में इंडिया साइनिंग का नारा था, इस बार साइलेंट वोट कांग्रेस पार्टी की तरफ शानदार जा रहा है। पैसे की आपने बात की, खरीद फरोख्त है टिकट का, ये कारण रहे हैं। उनका आपसे एक प्रश्न हो या फिर आरोप है कि 2013-18 में जब उनकी टिकट कटी और आपको टिकट मिली, तो क्या आप भी पैसों से टिकट लाए? तब उनके पास पैसे नहीं थे या टिकट नहीं खरीद पाए? नौजवानों को टिकट उस समय वसुंधरा जी ने कुछ लोगों को दिया, और जैसे ही मुझे टिकट मिला, यही भागीरथ चौधरी अपने लोगों को लेके जयपुर कार्यालय में जाके इस्तीफा दे के आए। इन्होंने भीतरघात किया है, पीठ पीछे छुरा घोपा। एक तरफ तो कहते हैं पार्टी हमारी माँ है, दूसरी तरफ इन लोगों को, आप आम जन को पूछ लो कि भागीरथ चौधरी और उनके लोग कहाँ थे उस समय चुनाव में। इन सारे लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने इस्तीफा दिया। मैं अकेला चुनाव लड़ा और जनता ने उस समय भी मुझे 35% और 65,000 वोट दिए थे।
लगातार मैं लोगों के बीच रहा, उनके लिए मैं संवाद करता रहा। ये 2013 में जब विधायक बने तब भी मेरे को आके कहे कि मैं आखिरी चुनाव है, 18 में, फिर 19 में कहा आखिरी चुनाव है, 23 में लोगों को कह रहे थे आखिरी चुनाव है, अब 24 में कह रहे हैं आखिरी चुनाव है। ये लोग केवल सत्ता के भूखे हैं। यहाँ लोगों की जमीन हड़पने का काम, जमीनों पे किसी प्रकार से लोगों को अपने सत्ता का, पावर का दुरुपयोग करके डराने धमकाने का काम ये दोनों कर रहे हैं। और इनका बेटा जो मंदबुद्धि है वो लगातार लोगों को टॉर्चर करता है, गैंग रूप चलाने का काम करता है, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप किशनगढ़ में किसी जनता से, किसी आम जन से आप पूछ सकते हो कि इनका नाम लेते उनके मुंह से भूमाफिया निकलेगा। आप दावे कर रहे हैं कि सीट इस बार कांग्रेस की पूरी तैयारियां हैं। वहीं हम विधानसभा वार सेगमेंट्स की बात करें, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजमेर लोकसभा में आते हैं दूदू की सीट। हम बात करें नसीराबाद की सीट, भाजपा के विधायक है। अजमेर उत्तर हो, अजमेर दक्षिण हो, पुष्कर हो, सभी पर भाजपा के विधायक है, आपको छोड़कर। शेर अकेला होता है, एक अकेला सब पे भारी। भले ही यहाँ डिप्टी सीएम हो, लेकिन डिप्टी सीएम के क्षेत्र दूदू से हम चुनाव जीत रहे हैं। भले ही यहाँ से राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हो, देवनाथ जी सम्मानीय है हमारे, मेरे गुरुजी रहे हैं, लेकिन मैं एक विधायक होने के नाते मैं उनको यहाँ से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि एक विधानसभा अध्यक्ष का एक प्रोटोकॉल होता है, वो संवैधानिक पद होता है, उसका लगातार वो दुरुपयोग करके चुनावी प्रचार में लगातार गली गली घूम रहे हैं। ये मुझे लगता नहीं इस तरीके की राजनीति उनको शोभा देगी। बल्कि जो भी 7 विधायक यहाँ है, वो विधायक लगातार फील्ड में भाग रहे होंगे भागीरथ जी को लेकर, लेकिन भागीरथ जी का जो 5 साल का कार्य है, उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है, वही बीजेपी को लेकर डूबेगी। 7 विधायक भाग रहे हैं, अनीता जी कुछ नाराज सी नहीं है? नाराज तो ये लगभग सारे ही हैं भागीरथ चौधरी के टिकट से अंदर ही अंदर, लेकिन मुझे लग रहा है बीजेपी के जो आम कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, वो भागीरथ चौधरी के टिकट से नाखुश है। विशेष तौर से व्यापारी लोग डरे हुए हैं। एक परसेप्शन सा बन गया पूरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में कि भागीरथ चौधरी ने 2 विधानसभा और इस लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए। तो ये जैसे ही रिजल्ट, ये हर जगह इनको कोई क्वेश्चन पूछे बेरोजगारी के बारे में, नौजवान बात करे कि हमारे को रोजगार कैसे मिले, किसान बात करे तो केवल मोदी मोदी करते हैं, उनके मुंह से दूसरा शब्द नहीं निकल सकता। उनका कोई विजन नहीं है, उनका कोई रोड मैप नहीं है, इसलिए जनता उनको विधानसभा चुनाव में भी नकार चुकी है और लोकसभा चुनाव में भी नकारेगी। इस विधानसभा चुनाव से पहले तक शायद आप भी मोदी जी की बात करते थे। देखो, मैं जिस प्लेटफॉर्म पर पहले काम किया, बड़ी ईमानदारी से काम किया, बड़ी कर्मठता से काम किया, रात दिन मेहनत की। मैं एबीवीपी से मैं अजमेर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष भी था, तब से लगाकर अब तक। मुझे 2013 में मैं प्रबल दावेदार था, टिकट का नहीं मिला, हमने इन्हीं भागीरथ जी को चुनाव जिताया और अच्छे अंतर से चुनाव जिताया। जितने वोट अभी मिले नहीं इस विधानसभा चुनाव में, उतने से तो हमने 10 साल पहले उनको जिता दिया था। लेकिन एक ही परिवार में एक ही लोग, कुंठित मानसिकता के लोग, जो नौजवानों को, जो पढ़े लिखे नौजवान है, एक विजन लेके समाज सेवा का काम करने आए, उन लोगों को लगातार रोकने का काम कर रहे हैं। इस कारण से हमारी जो टीम थी, मेरे किशनगढ़ परिवार के लोग थे, उन्होंने एक मन बनाया कि हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज बन के खड़े होंगे। और किशनगढ़ की जनता जनार्दन को मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बात रखी। एक सिटिंग सांसद को उन्होंने चुनाव हराया, जो पैसों के दम पे बड़ी बड़ी बातें करते थे, और एक सिटिंग एमएलए को भी चुनाव हराया। तो ये जीत जनता जनार्दन की है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन दिखा दिया कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब समान होते हैं। जो जनता के बीच में बना रहेगा, जनता से लगातार संवाद बनाए रखेगा, वही चुनाव जीतेगा। गुटबाजी की बात करी आपने, भाजपा में यहाँ विधायक नाराज हैं, सभी नाराज है, आपने कहा कार्यकर्ता भी। कांग्रेस सरकार, ये दर्पण की तरह स्पष्ट है, राजस्थान में गुटबाजी के कारण राज्य में सरकार गई। क्या अब भी कोई गुटबाजी है लोकसभा चुनाव के समय भी प्रदेश की कार्यकारिणी में? कांग्रेस पार्टी ने चुनाव बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा। कुछ कमियां रही होगी, तभी 15-20 सीटों की हमारे मार्जिन रहा। यदि 15-20 सीट हम और ज़्यादा लेके आ जाते, और विशेषकर हमारे अजमेर ज़िले में हम 8 विधानसभा सीटों में 7 पे हारे हैं। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और ये जो प्रतापगढ़, राजसमंद, इन जिलों में हमारा खाता नहीं खुल पाया। ये कुछ इन जिलों में 2-2, 3-3 सीट आ जाती तो हम सरकार बनाने तक पहुँच जाते। लेकिन विपक्ष में भी कांग्रेस ने हमेशा अहम भूमिका निभाई है। और आप और हम कैसे बोल सकते हैं इस कांग्रेस को, जिस कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई? आज कांग्रेस को देश की आवश्यकता है। मैं तो हर जगह बोलता हूं कि किसान और कांग्रेस की एक राशि है। निश्चित तौर पर कांग्रेस बड़ी ताकत के साथ वापस आएगी और इस देश को एकजुटता और अखंड रखने के लिए अहम योगदान निभाएगी। पैसे की बात की आपने कि पैसों से टिकट लाई गई, ये सारी बातें आपने की।
सिर्फ यही कारण था कि आपकी टिकट कटी इस बार, पैसे या वसुंधरा राजे से आपकी करीबी? मैं निश्चित तौर पर वसुंधरा जी के साथ मैंने बड़ी नज़दीकी से काम किया, उनसे सीखने को मिला। उस प्लेटफार्म पे मैंने हर नेता जब यहाँ आता था तो हजारों की संख्या में मेरे परिवार के लोग वहाँ खड़े रहते थे, उस प्लेटफार्म की रीति नीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन वो लोग मेरे जैसे नौजवान, मैं अकेला नहीं, आदरणीय हमारे बड़े भाई राहुल कसवां जी, जिनकी कोई गलती नहीं है, उस नौजवान को जो लगातार 2 बार चुनाव जीत गए थे, विजनरी थे, उनका टिकट काट दिया। दिल्ली में हमारे उस समय साहिब सिंह वर्मा जी जो प्रभारी हुआ करते थे, उनके सुपुत्र परवेज वर्मा जी का टिकट काट दिया। ये लोग उन लोगों को लगातार टॉर्चर कर रहे हैं, लगातार उन पे वो कर रहे हैं जो लीडरशिप को मारने का काम बीजेपी कर रही है। यहाँ टिकट आदरणीय सतीश जी मांग रहे थे, सतीश जी को टिकट नहीं देके इनको भागीरथ जी को टिकट दिया। लोगों को पच कहाँ रहा है कि एक भागीरथ चौधरी जिसके पास कोई विजन नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, इस जमाने में ऐसे लोगों को कितना घसीटा जाएगा, घिसा जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो आम कार्यकर्ता है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, वो दुखी हो गए, इस टिकट से कांग्रेस को वोट करेंगे। नई पार्टी में आए, विधानसभा चुनाव लड़ा, जीते, आज आप इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आप बहुत ही पुराने कांग्रेस के नेता हो, स्पोक्स पर्सन की तरह सहजता से। आपके मैंने फोटोग्राफ्स देख रहा हूँ मैं प्रियंका गांधी के साथ, पहले आपके फोटोग्राफ्स होते थे वसुंधरा राजे के साथ एक तलवार पकड़े हुए। कितना सहज महसूस कर रहे हैं नई पार्टी? पार्टी में आके लगता है यहाँ अच्छे लोग हैं, यहाँ जो भाषण देते हैं उन भाषणों में भी कांग्रेस के नेताओं की सच्चाई निकलती है। सच्चाई कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाती, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में और इसी चुनाव में कांग्रेस बड़े शानदार तरीके से वापस कमबैक करेगी और राजस्थान में हम बड़ी मजबूती के साथ 2028 में सरकार बनाने जा रहे हैं और विपक्ष के रूप में हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ के मुखिया आदरणीय भजन लाल जी को बनाया गया। भजन लाल जी आज एक मुख्यमंत्री के कैडर को संभाल पा रहे हैं क्या? जहां मंच पे उनकी बार बार जबान फिसल रही है, देश को आज़ाद 1947 में हुआ, 1951 में करा रहे हैं, 2025 में 25 की सीटें दी, ऐसे अनेकों कारण किसी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो राजस्थान अपने आप को अभागा महसूस कर रहा है कि एक लीडरशिप जो होनी चाहिए, जो नेता इस प्रदेश को चला सके, उन नेताओं को बीजेपी ने डाउन करके और केवल ये 2-4 लोग इस देश को चलाना चाह रहे हैं, 2 व्यापारी और 2 नेता। तो अब मुझे लग रहा है जनता सब कुछ देख चुकी है। क्या सरकार के विरोध में रहकर, विपक्ष में रहकर विधायक के रूप में काम करवाना आसान है? कैसा लग रहा है? 4 महीने हो चुके हैं सरकार। विपक्ष में निश्चित तौर पर हम विकास के कार्य कराने के लिए थोड़ा सा हमारे को संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सरकार आई है उन्होंने 100 दिन का जो मापदंड तय किया, उस मापदंड में उन्होंने कोई काम नहीं कराया। सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही, लेकिन जैसे ही विधानसभा चालू होगी 17 जून से, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, काम कराने का पूरा प्रयास करेंगे और विपक्ष की भूमिका शानदार तरीके से निभाएंगे। हमें उम्मीद थी कांग्रेस की सरकार आए और लोगों को उम्मीद थी कि विकास, पढ़ा लिखा आदमी अच्छा काम कराएगा, लेकिन थोड़ा सा हमारे को संघर्ष करना पड़ रहा है। एक नॉन पॉलिटिकल सवाल, जब मैं किशनगढ़ में रिपोर्टिंग कर रहा था, यहाँ की जनता से मुझे जानने को मिला, ये व्यक्ति इतना इमोशनल सेंटीमेंट था विधानसभा चुनाव के समय विकास चौधरी के लिए। इस व्यक्ति ने संघर्ष किया, अपना घर तक गिरवी रखा। पैसों की आपने बार बार बात कही भागीरथ चौधरी की, क्या सच्चाई है इसमें? क्या आपने सच में आपका घर गिरवी रखा? मेरे कार्यकर्ता जिस आत्मीय भाव से लगे, वो बड़ा ही मुझे ताकत देने वाला था। लोग, भावनात्मक चुनाव था हमारा, लोग बड़ी आत्मीयता के साथ, बड़ी ताकत के साथ मेरे साथ लगे और मैंने इस राजनीति में केवल सेवा का ध्येय बना के मैं आया हूँ। निश्चित तौर पर किशनगढ़ का चुनाव है, फाइनेंशियल जगह है, दोनों मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं ने 1-1 रुपये इकट्ठा करके मुझे चुनाव लड़ाया और जिन लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च किए उनको घुटनों पे ला दिया। ये अलग बात है, ये तो ठीक है, व्यक्तिगत बात है, लेकिन संघर्ष करना पड़ा और संघर्ष जब तक राजनीति में रहूंगा बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी निष्पक्षता के साथ और मेरे लोगों के विश्वास के साथ मैं राजनीति करूंगा। एक अंतिम सवाल, विकास का, किशनगढ़ के विकास के लिए क्या विजन है?
विजन सबसे महत्वपूर्ण विजन और मेरा जो प्रायोरिटी का काम था वो था कि जो नौजवान है वो नशे से दूर रहे। पिछले 5 साल में जो विधायक था उसके नशों के कारोबार से इस पूरे किशनगढ़ में इंजेक्शन के रूप में कोई एमडी टाइप का नशा आके पूरे किशनगढ़ के नौजवानों को बेहाल कर दिया था। उस नशे पे हमने इन 4 महीने में अंकुश लगा दिया। हम लगभग इनके ठिकानों पे पुलिस भी दबिश दे रही है, हम भी प्रेशर करके एनजीओ से और आप पत्रकार महोदयों के माध्यम से हम स्टिंग करवा के उसके पीछे लगे हुए हैं। दूसरा, नौजवान उस नशे को छोड़ के कैसे स्पोर्ट्स की ओर आए। स्पोर्ट्स की ओर आएंगे तो नशे से दूर रहेंगे, उनका स्टेमिना रहेगा, मजबूत रहेंगे। लेकिन मजबूत रह के करे क्या? ये केंद्र की सरकार ने फौजियों को कमजोर करके 4 साल का उनको अग्निवीर बना दिया। कई समस्याएं हैं नौजवानों के साथ। फिर जो विकास के मुद्दे हैं, बुनियादी जरूरत, आज भी मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ, आज हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं है। 5 साल कांग्रेस का राज था, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में राज था, इसलिए ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को उन्होंने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया कि कांग्रेस को उसका श्रेय मिल जाएगा। तो बड़ा ये राजनीति पानी के अंदर हमारा, क्योंकि ड्राई एरिया है और ज़मीन हमारी अच्छी है लेकिन पानी की हमारी बहुत कमी है। गांव में जाता हूँ, बड़ी पीड़ा होती है, पीने का पानी हमारे मवेशियों के लिए, गाय भैंस के लिए नहीं है, खुद के लिए हमारे लिए पानी नहीं है। तो इस विजन को लेके उनके को कैसे मैं राहत पहुँचा सकूँ, इसके लिए लगातार मेरा प्रयास जारी है। आपको भी अग्निवीर बनाने की कोशिश की गई थी। स्पोर्ट्स की बात करी आपने, आपका विजन है, आपको भी स्पोर्ट्स में रुचि है? मेरे को स्पोर्ट्स में रुचि है। मैं जब भी शाम सुबह निकलता हूं तो नौजवान जब रोड पे दौड़ते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, तो मैं उनके पास जाता हूं। और मेरा मानना है कि जब ऊपर वाला आपके साथ हो तो कोई आपको अग्निवीर नहीं बना सकता। आपको पूरा 15 साल। बिल्कुल, आप हमारे सामने हैं विधायक, कौन से स्पोर्ट्स पसंद है? स्पोर्ट्स एक्चुअल में आजकल सबको क्रिकेट पसंद है, मुझे भी क्रिकेट पसंद है, लेकिन मुझे रनिंग करना अच्छा लगता है कि मैं एथलीट के रूप में दौड़ूं। लेकिन अब हमारा राजनीतिक क्षेत्र में इतना समय नहीं मिल पाता, फिर भी निकाल के मैं कोशिश करता हूं। और हमारा तो रूटीन भी ऐसा हो जाता है कि बाहर का हमारे को खाना लेना पड़ता है, हम डाइट पे हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोगों का व्यवहार प्रेम ऐसा है कि हमें जगह जगह चाय पीनी पड़ती है और वही उनका मान सम्मान है, वो हम भरपूर इस जीवन में निभाएं। यही मैं उन और मेरे में जो विश्वास की कड़ी है वो हमेशा बनी रहे, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। लास्ट मैसेज अजमेर की जनता के लिए इस लोकसभा चुनाव को मद्देनजर। मुझे लग रहा है कि रामचंद्र जी का जो जीवन है राजनीतिक क्षेत्र में, उन्होंने कई चुनाव लड़े विधायक के, वो जीत नहीं पाए। मेरा अजमेर की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को आप वोट दें, ताकि ऐसा लीडर चुने जो किसानों की सुन सके, जो हमारी भावनाओं को समझ सके। वो फिजिक्स से एमएससी किए हुए, दूसरी तरफ 10वीं पास भागीरथ जी है, जिनको आपने बार बार मौका दिया, सत्ता में रहते हुए मौका दिया। तो इनको मौका मिले तो कांग्रेस एक अजमेर में नया इतिहास रचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ किशनगढ़ से विधायक डॉक्टर विकास चौधरी। बने रहिए हमारे साथ अजमेर लोकसभा के और अपडेट्स के लिए।